क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंसारी मोहम्मद हनीफ। अंसारी मोहम्मद जी, क्या कहेंगे इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर? चुनाव तो अब जो चल रहा है सही चलने वाला है, ये समझे कि नहीं। जो आने वाले हैं वही आने वाले, हमारे मोदी जी की ये है, मतलब में हर तरफ बोल। मोदी जी का नाम लेके चेहरे पे जो खुशी आई है, ऐसा क्यों क्यों आई है ये खुशी? जो हकीकत है वो बताना है ना, जो जनता के साथ हो रहा है सही काम वो हमको पेश करना है। क्या क्या सही काम हुआ बताइए जनता को। हम लोकल लोगों के लिए तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सरकार। डबल इंजन सही चल रहा है अभी। डबल इंजन? डबल इंजन सही चल रहा है, लोगों को सेवा दी जा रही है। आज भी अखबार में दिया भाई सबको आज आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा सबके लिए। आयुष्मान कार्ड बांटा जा रहा है, 50 लाख लोगों को बांटा है, क्या कहेंगे इस बारे? अच्छी बात है ना, इतनी अच्छी सुविधा कौन दे रहा है अभी। और हमारे से लोकल आदमी को लोनें मिल रही है, लारी वालों को रोड के ऊपर 2-2 लाख रुपए की भी ऑफर दी है सरकार ने। 10, 20, 50 चालू है, हमारा सब मीडियम लोगों का काम चल रहा है अच्छी तरह। केजरीवाल कह रहे हैं फ्री बिजली दूंगा। वो देंगे, आएंगे जब देंगे ना, अभी तो आए नहीं है। अभी भरोसा भाजपा सरकार पे ही है। वो तो है ही, और आना ही है उनको। और क्या कहेंगे बाकी वोटर्स को कि किन मुद्दों पर इस इलेक्शन में वोट दिया जाए? बस वो तो जो काम जिसका है उसी का काम सब चलेगा, क्योंकि सब पब्लिक जानती है कि हमको किससे फ़ायदा है किससे नुकसान है। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया, कुछ भी कह लीजिए, इस सूरत शहर को देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान है गुजरात के इस सूरत शहर का। और लगातार हम लोगों से जान रहे हैं कि इस बार के गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर उनका क्या मूड है। आइए सूरत की जनता से जानते हैं कि वो क्या कहेंगे इस बारे में। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशंबर नारंग है। विशंबर जी, क्या कहेंगे इस बार के गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव तो हमारे यहाँ तो भाजपा ही आने वाली है। भाजपा के अलावा व्यापारी वर्ग तो सब भाजपा का ही वोट देता है। अच्छा, आपने व्यापारी वर्ग का जिक्र किया, तो ऐसा क्यों है कि व्यापारी वर्ग जो है वो भाजपा के साथ है? भाजपा ने व्यापारी वर्ग की बात सुनी है, जीएसटी में काम करवाए हैं, सीआर पाटिल ने काम करवाए हैं इसके लिए। सीआर पाटिल जी का भी आपने जिक्र किया, जो सांसद भी हैं इसी क्षेत्र से। और लगातार विपक्ष जो आरोप लगाता रहा है कि व्यापारियों को काफी नुकसान भुगतना पड़ रहा है, बीजेपी ने किया कुछ नहीं उनके लिए, उसको क्या कहें? ऐसा कुछ नहीं है, व्यापारी वर्ग की अभी सुनवाई है, पूरी सुनवाई है। पाटिल साहब साथ लेके गए थे, हमारे सब रजूआत करवाई उन्होंने सेंटर में, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या कहेंगे जो बाकी पार्टियां भी इस समय जोर लगाने की कोशिश कर रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, उनके लिए क्या कहेंगे? वो तो विचार तो हर एक का अपना अपना है, जोर तो हर आदमी लगाएगा ही, सबको लगता है कि मैं आ जाऊं, बाकी आएगी भाजपा ही। और क्या लग रहा है, कुल 182 सीटें हैं, तो क्या समीकरण लग रहा है, क्या एक अनुमानित आंकड़ा आप बताएंगे कि बीजेपी को इतना, कांग्रेस इतना, आम आदमी पार्टी इतना? भाई हमारे हिसाब से बीजेपी को 120 से अबव मिलेंगी। सुदर्शन माता नेलिया। सुदर्शन जी, क्या कहेंगे इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर? गुजरात विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छी व्यवस्था है। आपके बीजेपी सरकार जो है बहुत बढ़िया काम कर रही है, तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा उसका मिलेगा ही उनको। थोड़ी टफ फाइट रहेगी आपसे, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। क्या कहेंगे इस समय अगर बात की जाए, जो आम आदमी पार्टी भी कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से कुछ सीटें लाई जाए, उनके नेता लगातार दिल्ली में भ्रष्टाचार के आरोप में कोई जो है जेल के अंदर बंद हो रहा है, किसी पर सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है, अब उसको लेकर वो कह रहे हैं हम तो स्वतंत्रता सेनानी हैं, हम तो आज़ादी की जंग लड़ने जा रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए भाई साहब, ऐसा है कि जो भी आदमी गलत करेगा वो आज नहीं तो कल पकड़ा जाता है, और जब पकड़ा जाता है तभी कहता है कि हम जो है सही थे, साहूकार थे। हकीकत ये है कि जब तक वो सही चल रहा है, पकड़ा नहीं जा रहा है, तब तक तो वो साहूकार एक्चुअल में रहता ही है। तो ये तो जग जाहिर है कि आप गलत करेंगे तो आज नहीं तो कल फंसना ही है, तो ईमानदारी से काम करना ही। जी सर, आप नाम बताइए। अजय अग्रवाल। अजय अग्रवाल, इधर आ जाइए, पीछे गाड़ियाँ चल रही हैं, क्या कहेंगे गुजरात चुनाव? बीजेपी बेस्ट। बीजेपी बेस्ट है? अच्छा, ऐसा क्यों, ये बता दीजिए इधर। सब काम अच्छा हो रहा है, शांति से व्यापार हो रहा है, सबको शांति बनी हुई है, और क्या चाहिए। सब व्यापार के लिए और सबके लिए ये सब अच्छा है, काम अच्छा कर रही बीजेपी। और जो बाकी पार्टियां भी मैदान में तैयारियां कर रही हैं, इस बार उनके लिए कहेंगे? नहीं करेंगे वो तो तैयारी कर रही है ना, इतने साल से भी तो तैयारी कर रही थी। किसी सरकार ने कुछ काम करके दिया है अगर, तो डिटेल तो आ रही है ना सामने, आज नहीं तो कल दिखाई तो पड़ने लग गया ना। शुरुआत में तो एक पौधा लगाएंगे तो उसको भी सींचने में टाइम लगता है, तो उतना ही समय लग रहा है। बस 5-7 साल हो गया, साल 1.5 साल में रिजल्ट दिखने पड़ेगा। ठीक है जी, आपका क्या नाम है? सचिन त्रिपाठी। सचिन त्रिपाठी जी, क्या कहेंगे इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी वन मैन शो। बीजेपी वन मैन शो, ऐसा क्यों? बीजेपी क्यों? क्योंकि कहने के लिए तो बहुत बातें हैं,
लेकिन एग्जैक्टली जो वर्क है, जो यहाँ का टेंडेंसी है, मार्केट है, वो हिसाब से बीजेपी ही बेस्ट रहेगा और फ्यूचर भी अच्छा है बीजेपी। अभी अपन थोड़ा महंगाई का विचार कर रहे हैं, अभी तो महंगाई बढ़ रहा है लेकिन काम भी उतने हो रहे हैं, सब तरफ काम हो रहा है, तो बीजेपी ही बेस्ट बिल्कुल एकदम। आपका क्या नाम है, आप क्या कहेंगे? मेरे नाम जोगेंद्र भुयान है और इस बार जो विकास दिख रहा है, मैं तो बीजेपी 100% बोला बीजेपी ही आएगा, क्योंकि हमको जो बोलते हैं ना रोज़गार नहीं है, यहाँ पे हर तरीके का रोज़गार है, सबसे मेन फंडिंग यही है रोज़गार है। अरे कौन बोलता है रोज़गार नहीं है, भाव बढ़ गया। विपक्ष तो कह रहा है रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ गई है, क्या कहें? भाई बोलते हैं ना जो खाने की जो शौक है ना, वही लोग जो खा के जो घर पे बैठे बैठे उनको बोलते हैं नौकरी चाहिए। ये कहाँ से नौकरी आएगा भाई, खुद कमाओ ना, गवर्नमेंट सब काम नहीं करेगा, हमको भी करना पड़ेगा साथ में। और ये लोग बोलते हैं रोज़गार नहीं है, घर पे बैठे बैठे बोलते हैं रोज़गार नहीं है, लोग को बस मुर्दा चाहिए, बस ये लोग को रोज़गार नहीं है। भाई रोज़गार क्या है, कोई भी मेहनत करोगे तो भाई आगे बढ़ोगे ना, हर तरीके का रोज़गार सरकार बोलेगा मैं ही रोज़गार दूँ, हम लोग कुछ रोज़गार करो ना, आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हम दो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे, हमको वही देखना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। हम बोलेंगे रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं है, भाई रोज़गार कहाँ से आएगा, जब खुद सही नहीं हो तो दूसरे को काहे को ये बोल रहे हो। क्या कहेंगे बाकी पार्टियों के लिए, जो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी? ये लोग नाम बदनाम करने की पड़े हिंदुस्तान के, और कुछ नहीं है। हम लोग को बोल रहे 100% बीजेपी आएगा, बस बीजेपी को हमको चाहिए बस। 182 सीटों में से क्या समीकरण लग रहा है इस बार? ऐसा तो कहने की बात है, मैं तो बोल रहा हूँ भाई बीजेपी 100% है कि ये जो आम जनता पार्टी बोल रहे ना हम लोग ये कर देंगे वो कर नहीं, आज तक कुछ नहीं कर पाए, अभी क्या करेंगे। दिल्ली के देखो, दिल्ली का क्या हाल है। दिल्ली का आपने जिक्र कर लिया, दिल्ली में तो अब उन पर कार्रवाई चल रही है, सीबीआई बुला रही है। वो सीबीआई बुलाती है जांच के लिए तो वो कहते हैं मैं आज़ादी की जंग लड़ने जा रहा हूँ, हम स्वतंत्रता सेनानी बन गए, खुद ही अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं आम आदमी पार्टी। बोलने की बात है, अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं हम ये रावण जलाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जाके हिंदू का अपमान करने की बात कर रहे हैं। ये लोग आम जनता पार्टी को सपोर्ट करोगे? मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ पे एक खत्ता भी नहीं खोलना चाहिए लोग को। हमको नरेंद्र मोदी चाहिए बस, और विकास और को नहीं। विकास बोल रहा है जहाँ पे ना, हम वहीं पे वोट देंगे। अरे ये बोलने वाले, बोल बच्चन वाले हम विश्वास नहीं करते हैं। मेरा नाम राजू मेहता है। राजू मेहता जी इधर आ जाइए, वहाँ गाड़ी। क्या कहेंगे इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर? बीजेपी आएगी सर जी, और क्या है। बीजेपी? यस। ऐसा क्यों? सब जगह सब बोल रहे हैं हवा ही ऐसी है, तो क्या करेंगे। अच्छा, हवा ऐसी है, किस तरह बन पाई है हवा जो बीजेपी की इतनी लहर है? मोदी जी के नाम से, मोदी जी के नाम से। ऐसा क्यों? लेकिन सब लोगों की भावना यही है। बाकी पार्टियां भी तो तैयारी कर रही हैं। तैयारी तो सब कर ही रहे हैं, आपने भी करी रखी है तैयारी, हमने भी करी रखी है। और बोलिए आप। क्या कहेंगे उनको, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को? वो भी कह रहे हैं हमें एक बार प्यार करो, सरकार में आने दो। आएंगे, कुछ एंट्री तो उनकी भी होगी ना भाई, एक साथ में तो आ ही नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ न कुछ जरूर होगा उनका। लेकिन बहुमत किसकी आती दिख रही बीजेपी की। है? जी सर, क्या नाम है आपका? सुरेश सोनार। सुरेश जी, क्या कहेंगे इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर? ये तो हम पता नहीं कर पाएंगे कि हम गुजरात के नहीं, हम महाराष्ट्र के। अच्छा, यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। हाँ जी। क्या कहेंगे, सूरत में अभी आप घूमने के लिए आए हैं, यहाँ पे अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जाए तो उसमें गुजरात काफ़ी ऊपर आता है, तो क्या कहेंगे यहाँ पे जब आप बिजनेस के लिए आते हैं, कैसा आपको जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं? बहुत सही एक्सपीरियंस है यहाँ का, ईमानदारी है, हर काम सही होता है। कोई गुजरात आपका लगातार बिजनेस के लिए आना जाना लगा रहता है, क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है इस बार यहाँ? बहुत सही है। लॉकडाउन जो था वो तो बेकार ही था, लेकिन अब बहुत सही लग रहा है। चुनाव को लेकर भी कुछ लग रहा है? वो तो हम उसमें जाते ही नहीं वहाँ तक। ठीक है, और 2024 चुनाव के लिए क्या कहेंगे? अब देखो मोदी जी है, गुजरात उन्हीं का है, तो सब तो फेवर में मोदी जी के ही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत सिंह है सर। अजीत सिंह जी, क्या कहेंगे इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर? गुजरात विधानसभा चुनाव में सर बीजेपी आएगी, सब बीजेपी आएगी? बिल्कुल 100% आएगी सर। ऐसा क्यों? बस काम अच्छे हो रहे हैं इसके लिए आएगी, और क्या है। देश के लिए जो मोदी जी कर रहे हैं वो कोई भी पार्टी ने आज तक किया नहीं है। जो दुनिया में अपने इंडिया का नाम है, जो मोदी जी ने जो किया वो किसी नेता ने आज तक किया नहीं है सर। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि हुआ कुछ काम नहीं है गुजरात के अंदर। पक्ष का तो काम ही है सर आरोप लगाने का, उनका काम ही है, उनके हिस्से में आया है आरोप लगाने का, तो वो लगाएंगे। क्या लग रहा है, वो तो कह रहे हैं हम बहुमत से आएंगे, आपको क्या लग रहा है 182 में से किसके पास कितनी सीटें जा सकती हैं? सर बीजेपी में ही आएगी सीटें, 125 के लगभग बीजेपी लेके जाएगी सर सीटें, अनुमान यही है। 125 सीटें बीजेपी आएगी 100% आएगी।
इसको कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी काफी तैयारी कर रही है इस बार। उनके नेता वहां भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई उनको इंक्वायरी के लिए बुलाता है। वो तो कहते हैं हम स्वतंत्रता सेनानी हैं, हम भगत सिंह हैं, हम जा रहे हैं आज़ादी की लड़ाई लड़ने। इसको कैसे देखते हैं? सर गुमराह करने की बात है, बाकी कुछ नहीं है। जो आदमी अन्ना हजारे के नहीं हुए वो जनता के कैसे होंगे? होने का सवाल ही नहीं है सर। वो तो कह रहे हैं एक बार भरोसा करके प्यार दे दो, एक बार सरकार बना दो गुजरात में। नहीं नहीं, कोई भरोसे वाली पार्टी हो तो भरोसा करे ना सर। उन पे भरोसा करने का कोई मतलब ही नहीं है सर। बाजी शर्मा करके हम सभाजीत शर्मा जी क्या कहेंगे इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर? इस बार यही बोलेंगे कि केजरीवाल आएगा, केजरीवाल आएगा। ऐसा क्यों? उसी को लाना है, वही जो कुछ करेगा। बाकी ये सब छूछ पैलगी जूझन वाले हैं, ये कुछ करते नहीं हैं। दिल्ली में तो खूब भ्रष्टाचार कर रही है आम आदमी पार्टी। चार यहाँ भी चालू ही है। वो जो मजबूत है वो दाबता है गरीबों का, रहने नहीं देता है। वो जीने खाने लायक रास्ता नहीं देता है। दिल्ली में तो खूब उनके एक एक करके सब अंदर जा रहे हैं मंत्री। हाँ, उनके आदमी जहाँ हैं उनका तो उनका पाँच करेंगे, बाकी यहाँ कुछ। हाँ, अब की बार यही झाड़ू आने वाला, झाड़ू आना चाहिए, कचरा साफ करने वाला चाहिए। यहाँ पर आम जनता जो है क्या से जी रही है, वो उसे वहाँ कुर्सी पे बैठाने का मतलब कुछ नहीं है। दिल्ली में भी कुछ काम तो कर नहीं रहे। कुछ नहीं कर रही है। मैं आपका मेरा नाम अशोक जैन। अशोक जी क्या कहेंगे इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव के लिए तो सर क्या कह सकते हैं, मोदी जो कर रहा है वो तो सब अच्छे ही कर रहा है। हमारे को तो बीजेपी अच्छी लगती है, बीजेपी का ही हम तो सपोर्ट करना चाहेंगे। तो ऐसा क्यों, जरा जनता को बताइए कि बीजेपी क्यों अच्छी लगती है आपको? बीजेपी सर विकास उसका अच्छा है ना, हर चीज़ के बारे में देखेंगे तो उसका विकास का कोई मुकाबला नहीं है। वही विपक्ष तो आरोप लगाता है विकास कुछ नहीं हुआ है गुजरात में। ये देख तो रहे हैं ना, हमारे सामने ही है ना, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखो ना आपके सामने, ये बने हुए ये विकास ही है ना। बाकी और क्या अनुमान है? 182 कुल सीटें हैं, बीजेपी कितनी, कांग्रेस कितनी, आम आदमी पार्टी कितनी? एक अनुमानित आंकड़ा। सर 100 प्लस ही आएगी बीजेपी की सीटें, तो 100 प्लस ही आएगी हमारे अनुमान से तो। 100 प्लस आएंगी। ठीक है, यहाँ और लोग हैं उनसे बात करेंगे। जी सर, क्या है सर आपका? हमारा नाम गजानंद महाराज है। क्या कहेंगे महाराज जी इस बार 2022 का गुजरात विधानसभा चुनाव कैसे देख रहे हैं? ऐसा है भैया, जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। तो यहाँ हमारे यहाँ जो यशस्वी जो मुख्यमंत्री यहाँ मोदी जी ने जिनको बैठाया था वो अच्छा काम कर रहे हैं। और देखो सबकी मन की इच्छा पूरी नहीं होती है। मन तो कहे है कि पागल घोड़ा है, पागल आती है। सबकी इच्छा पूरी नहीं होती है, लेकिन नॉर्मल सामान्य यहाँ अच्छे कार्य हो रहे हैं। हम तो राजस्थान से आते हैं, यहाँ की है भी नहीं, राजस्थान से हैं। लेकिन लोग जिन लोगों से मिल रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, वो सभी कह रहे हैं कि एक बार वापस से यहाँ भाजपा सरकार आने की प्रबल संभावना है। और जो दिल्ली वाले जो मुख्यमंत्री है केजरीवाल जी, अन्ना हजारे जी ने जो आंदोलन किया था उसमें अन्ना हजारे ने उनको मना किया कि आप राजनीति में मत आओ, आप राजनीति लायक नहीं है। लेकिन उन्होंने फिर भी बोला नहीं मैं भगत सिंह का आदमी हूँ, ऐसा हूँ वो हूँ। लेकिन उन्होंने अभी आप देख रहे हैं 12 महीने से शराब घोटाला, शिक्षा में शिक्षा घोटाला और भी 1-2 घोटाले हैं। उनके मंत्री जेल में हैं, वो मोदी जी को ताना मारते हैं। ऐसी बात नहीं है, उनकी कुछ न कुछ गलती ज़रूर है, इसलिए नहीं पुलिस किसको पकड़ेगी, तो अपने सामने है। ऐसी बात नहीं है। इसलिए जो है यहाँ मैं कोई पार्टी बाजी बात नहीं कर रहा हूँ। हम तो महाराज लोग हैं, हम सबका भला चाहते हैं। हमारी सब पार्टियाँ समान है। हमारा तो ये शर्त है कि जो देश हित में काम करेगा, जो वास्तव में पब्लिक की सेवा करेगा, उसके हम पक्षधर हैं। चाहे भाजपा हो, चाहे आप हो, चाहे कांग्रेस हो। लेकिन हमें तो अभी जो है मोदी जी के रूप में साक्षात परमात्मा दिख रहे हैं। आप एक आखिरी सवाल, आपने कहा मोदी जी के रूप में परमात्मा दिख रहे हैं, दूसरी तरफ केजरीवाल तो कह रहे हैं मेरे को भगवान ने भेजा है, एक चीज़। और दूसरा, अब उनके मंत्रियों को जब बुलाया जा रहा है सीबीआई इंक्वायरी के लिए, तो वो कहते हैं हम तो स्वतंत्रता सेनानी हैं, हम भगत सिंह हैं, हम आज़ादी की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप?
ये तो सब राजनीति चाले हैं जी। ये पब्लिक को बरग लाने की बातें हैं। इसमें हित नहीं होने वाला है। हित की बात करेंगे तभी हित होगा। और सभी अपन देख रहे हैं भाई कौन कैसे क्या कर रहा है। नीयत में किसकी खोट है और किसी के नीयत में साफपना है। सब देख रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या नाम है सर आप? मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम जी, कैसे देख रहे हैं इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव? गुजरात में अभी तो केजरीवाल का चल रहा ज़्यादा। केजरीवाल का चल रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा परिवर्तन चाहते हैं लोग। इनको 27 साल हो गए, इसलिए इसी परिवर्तन चाहते हैं लोग। दिल्ली में तो उनके एक मंत्री जो है वो भ्रष्टाचार के आरोप में, ये खाली उन पर इल्ज़ाम लगाए जाते सर। वो तो कह रहे हैं परिवर्तन। अरे अरे एक सेकंड, वो कह रहे हैं परिवर्तन चाहिए, आप कह रहे हैं मोदी सरकार चाहिए। जो चल रहा है उसी को ही चलाना चाहिए ना फिलहाल तो। इनको तो परिवर्तन नहीं चाहिए। परिवर्तन चाहिए उससे। विकास हुआ है गुजरात में पिछले 27। विकास क्या हुआ सर? कुछ भी विकास नहीं हुआ। गरीब लोग परेशान है धंधे से। आप क्या कहेंगे सर? बोलिए सर क्या। वो कह रहे हैं विकास ही नहीं हुआ है कुछ। विकास तो अभी ना कांग्रेस से हुआ था ना इनसे हुआ। जहाँ बाकी है वो बाकी चल ही रहा है, वो इतना कितना ध्यान देंगे। विकास का काम के ऊपर तो बहुत से कुछ बाकी है, ये चल ही रहा है। अब आगे से वो तो बोलते हैं ट्रिपल इंजन को बोल रहा है। यहाँ की कॉरपोरेशन को चाहिए कि हमें कहाँ कहाँ क्या करना है। सरकार तो पूरा सब दे ही रही है। सरकार सब दे ही रही है, सरकार तो ग्रांट दे रही है। दे रही, खाली बोल रही है सर। आज 50 लाख आयुष्मान कार्ड बांटे गए हैं। खाली बोल रही है सरकार, पब्लिक को कुछ उनका बेनिफिट नहीं मिलता उसका। 50 लाख कार्ड आयुष्मान के, 5 लाख तक की सहायता होगी। कुछ नहीं है सर। गरीब लोग परेशान है, दवा खाने जाके 8-8 दिन पड़े रहते हैं, वहाँ कुछ इलाज नहीं होता उनका। बाब वो क्या है, यहाँ के स्टाफ को भी चाहिए। वो तो ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन ये लोग क्यों उसका एक्शन नहीं ले पाते? सरकार को भी चाहिए ना कि इसके ऊपर ध्यान दे। अमुक लोग वैसे ही मर जा रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। हाँ, और गुजरात का मुख्यमंत्री को भी चाहिए और यहाँ के मुख्यमंत्री को भी चाहिए, कॉरपोरेटर को चाहिए। यहाँ के जो मुखिया है